रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक का पर्व है। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई बदले में बहन की रक्षा का वचन देता है और जीवन भर उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। राखी बांधने का ये क्षण जितना इमोशनल होता है उतना ही ये पवित्र भी माना जाता है। लेकिन राखी के त्योहार के बाद अक्सर ये सवाल उठता है कि राखी को कितने दिनों तक कलाई पर रखना उचित है। क्या इसे तुरंत उतार देना चाहिए या फिर इसे किसी धार्मिक परंपरा या नियम के हिसाब से मुहूर्त देखकर उतारना चाहिए? तो आइए इस विषय में ज्यादा जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे का ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है और मान्यताएं और परंपराएं क्या कहती हैं। दरअसल सनातन धर्म में किसी भी शुभ वस्तु को तुरंत हटाना अशुभ माना गया है। राखी केवल एक सजावटी धागा नहीं बल्कि रक्षा सूत्र के रूप में मानी जाती है, जिसमें बहन के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने के बाद ये धागा भाई को नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है, बुरी नजर से बचाता है। ऐसे में ये धागा काफी महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि इसी वजह से इसे त्योहार के दिन या फिर अगले कुछ दिनों में तुरंत ही हटाए नहीं जाना चाहिए। इसको कुछ टाइम तक रखा रहना चाहिए ताकि इसका फल जो है वो शुभदायी मिल सके। ये समय अवधि अलग अलग मान्यताओं से जुड़ी हुई है, लेकिन सभी का महत्व एक समान ही है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी को सावन पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिनों तक कलाई पर रखना चाहिए। ये अवधि भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने और भाई के जीवन में सौभाग्य लाने वाली मानी जाती है। इस समय के दौरान भाई राखी को बांध कर रखता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार उसके आसपास होता है। इसके साथ ही उसके स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की रक्षा भी इस राखी से होती है। कुछ परंपराओं में ये भी माना जाता है कि राखी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक कलाई पर बांधे रखना शुभ माना गया है। इस साल रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है और ऐसे में जन्माष्टमी 16 तारीख को है, यानी कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 16 अगस्त को जन्माष्टमी। तो ऐसे में ये जो अवधि है इस दौरान कहा जाता है कि राखी बांध कर रखनी चाहिए। इससे सौभाग्य और सुरक्षा दोनों भाइयों को मिलती है। जन्माष्टमी के बाद राखी को उतार कर किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना श्रेष्ठ माना जाता है। विसर्जन का तरीका भी विशेष महत्व रखता है। इसे बहते जल में प्रवाहित करना या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रखना उत्तम माना जाता है। पंचांग और ज्योतिष के अनुसार राखी को कुल 16 दिनों तक बांधे रखना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसमें श्रावण पूर्णिमा के दिन से लेकर अगले 15 दिन शामिल होते हैं और 16वें दिन इसका विसर्जन किया जाता है। ऐसा करने से भाई की उम्र लंबी होती है, उसकी सफलता में वृद्धि होती है और जीवन में स्थिरता आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी को कभी भी अनदेखा करके या सामान्य कचरे में फेंकना उचित नहीं माना जाता। ये एक पवित्र धागा है जिसमें आशीर्वाद और रक्षा का भाव निहित होता है। इसलिए इसे उतारने के बाद तमाम जो तरीके हमने आपको बताए उनका पालन करना उचित माना जाता है। पहला ये कि बहते जल में इसको विसर्जित किया जाए, नदी, तालाब या किसी जलधारा में श्रद्धा के साथ इसको प्रवाहित कर दिया जाए। दूसरा, किसी धार्मिक वृक्ष के नीचे रखा जाए, जैसे कि पीपल, बरगद या तुलसी के पेड़ के नीचे इसको रख दिया जाए ताकि ये धरती में विलिप्त हो सके और सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। धार्मिक मान्यता ये भी है कि विसर्जन के साथ ही राखी भाई की सभी परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाती है और उसे नई ऊर्जा प्रदान करती है जो कि पॉजिटिव होती है। रक्षाबंधन केवल एक दिन का पर्व नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते को मजबूती देने वाला एक संस्कार है। राखी का धागा इस रिश्ते का मूर्त प्रतीक है जिसे बांधने के कुछ समय बाद तक कलाई पर रखना शुभ और लाभकारी माना गया है। चाहे आप इसे 15 दिन रखें, जन्माष्टमी तक रखें या 16 दिनों की परंपरा का पूरा पालन करें, मुख्य भाव यही है कि इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ बांधा और उतारा जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा के साथ बहनें इसे बांधती हैं उतनी ही श्रद्धा के साथ इसे उतारा भी जाना चाहिए। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।